महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, जो कि SM न्यूज पर एक सीरीज चलाई जा रही है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है दूसरे खंड के 7वें भाग की तरफ हम बढ़ेंगे, स्त्रियों की पवज्जा। इससे पहले जो तथागत बुद्ध ने पविजित किया था वो निम्न स्तर के लोगों को, निम्न जाति के लोगों को पविजित किया था। तो आज का जो हमारा विषय है वो है महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा और शाक्य स्त्रियों की पवज्जा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस समय तथागत बुद्ध कपिल वस्तु राजा शुद्धोधन से मिलने आए थे, उस वक्त जितनी उत्सुकता पुरुषों में पविजित होने की थी, उससे कहीं ज्यादा उत्सुकता स्त्रियों में थी। तो और उनकी अगुवाई कर रही थी महाप्रजापति गौतमी। तो जब शाक्य विहार निर्गोध में तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे, तो उस वक्त महाप्रजापति गौतमी उनसे मिलने पहुंची, उनको वंदन किया और बोली कि कितना अच्छा रहेगा यदि आप हम स्त्रियों को भी पविजित कर दे या अपने धम्म में प्रवेश करा दे। तो तथागत बुद्ध ने उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। महाप्रजापति गौतमी ने दोबारा और तिबारा यही बात की याचना की, लेकिन तथागत बुद्ध ने उनकी दूसरी बार भी और तीसरी बार भी उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। इससे महाप्रजापति गौतमी बहुत दुखी हुई और दुखी होकर वो आंखों में आंसू उन्होंने रोती हुई वो वहां से चली गई। और उस वक्त वो भी तथागत बुद्ध भी उस निर्गोध विहार से चारिका कर गए थे, यानी कि वहां से चले गए थे। तो लेकिन महाप्रजापति गौतमी ने उनका निर्णय अंतिम नहीं माना और उन्होंने सभी जो शाक्यों की जो स्त्रियां थी उनको सभी को इकट्ठा किया और उन्होंने विचार किया कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक भिक्खु की तरह उनके पास जाएं, तो क्या पता वो हमको पविजित कर दे। ये सोचकर उन्होंने अपने पूरे बाल कटा दिए और बाल कटाने के बाद उन्होंने वो भिक्खु जैसा चीवर पहन लिया और कसाय वस्त्र पहनकर वो उन्होंने मिलने के लिए वो चल पड़ी। तो जिस समय वो चली तो जो तथागत बुद्ध थे वो वैशाली के कूटागार विहार में ठहरे हुए थे। तो कूटागार विहार में जो है महाप्रजापति यशोधरा और उनके साथ 500 और जो है शाक्य स्त्रियां थी, वो सब लोग उनके विहार पर पहुंचे और उन्होंने तथागत बुद्ध से याचना की, लेकिन फिर भी तथागत बुद्ध ने उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। अब वो क्योंकि वो बेघर मतलब घर से बेघर नहीं करना चाहते थे और वो जो है उनको धम्म और विनय की शिक्षा नहीं दिया उन्होंने, और उन्होंने उनकी याचना को अस्वीकार कर दिया। ये सोचकर वो बहुत रोने लगी और वो कूटागार विहार के गेट पर ही, मतलब उसके द्वार पर ही खड़ी होकर रोने लगे। रोते रोते उनकी आंखें बिल्कुल सूज गई और जैसे ही वो वहां पर खड़ी थी, उनके साथ और भी सारी स्त्रियां थी, तो वहां आनंद ने उनको देखा और आनंद ने उनको पहचान लिया। तो वो उनके पास गए और कहने लगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो तब महागौतमी प्रजापति कहने लगी कि हे आनंद, तथागत हमको दीक्षित नहीं करना चाहते, वो हमको पविजित नहीं करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं और यही विलाप वो कर रहे थे। तो आनंद ने देखा कि उनके पैर सूजे हुए, क्योंकि वैशाली तक वो पैदल चल के आ रहे थे, भूखे प्यासे वो लोग आए थे वहां पर, और बिल्कुल वो भिक्खु के चीवर में ही वो सभी लोग आए हुए थे, उनके पैरों
पैर सूजे हुए थे और उनके पैरों पर बहुत ज्यादा धूल चढ़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तथागत के पास जा रहा हूं, और उन्होंने तथा आनंद से याचना की कि तथागत हमको पवित्र कर दे। तो आनंद तथागत के पास आए जहां तथागत विराजमान थे, और आनंद ने उनको वंदन किया और एक और बैठ गए। बैठे बैठे उन्होंने याचना की कि हे तथागत, बाहर महा प्रजापति गौतमी और उनके साथ बहुत सारी स्त्रियां हैं, आप उनको पवित्र कर दें, आप उनको धर्म की दीक्षा दे दें। उनके पैर बहुत सूजे हुए हैं, उनके पैरों पे मिट्टी चढ़ी हुई है और वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो तथागत बुद्ध ने उसको भी अस्वीकार में ही अपना उत्तर दिया। आनंद ने दोबारा याचना की और तीसरी बार भी उन्होंने याचना की, लेकिन तथागत ने उनकी बात को अस्वीकार कर दिया। तो फिर तथागत से आनंद कहने लगे कि हे तथागत, मुझे ये बताइए कि आपके मना करने का आधार क्या है? क्या आप भी जैसे जो ब्राह्मण लोग थे, जैसे वो शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षित या पवित्र नहीं होना देना चाहते थे, क्योंकि वो उनको अपरिशुद्ध मानते थे और इसीलिए उनको पवित्र नहीं होने देना देते थे। तो क्या आपका आधार ऐसा है? क्या आप भी पुरुष और स्त्रियों में भेदभाव कर रहे हैं? या फिर जब आपने निम्न स्तर के लोगों को यानी कि शूद्रों को जब आपने ब्राह्मणों की ही भांति पवित्र किया है, तो फिर स्त्रियों को मना करने का आधार क्या है? हे तथागत, मुझे कृपा करके बताइए। तब तथागत बुद्ध ने कहा कि मुझे गलत मत समझो आनंद, मेरा मना करने का मेरा मना करने का आधार जो है व्यवहारिक है, कोई भेदभाव नहीं है, व्यवहारिक है। ये सुनकर आनंद थोड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन फिर आनंद ने कहा कि क्या व्यवहारिक होने के कारणों से आप उनको पवित्र नहीं करेंगे? अगर आपने स्त्रियों को पवित्र नहीं किया तो दूसरे जो लोग हैं वो ये कहेंगे कि तथागत बुद्ध भी भेदभाव करते हैं, वो भी स्त्री पुरुष में भेदभाव करते हैं। तो ये सुनकर जब आनंद ने ये सब बातें तथागत को कही कि हमारे धर्म की भी फिर लोग आलोचना करेंगे, तो तब तथागत ने अनुमति दे दी और उनके लिए एक अलग संघ बना दिया। तो फिर उनको प्रवेश मिल गया, और जब वो पवित्र होकर आए तो महा प्रजापति गौतमी तथागत के पास आई। उन्होंने तथागत को वंदन किया और कहा, तब तथागत ने उनको धम्म और विनय की शिक्षा दी, और उनकी जो बाकी की जो 500 जो उनके साथ और साक्य स्त्रियां थी, उनकी जो धम्म और विनय की जो शिक्षा दी थी वो दी थी नंदक ने, जो नंदक उनके भिक्खु थे। तो और जब महागौतमी प्रजापति जो थी, महाप्रजापति गौतमी, उन्हीं के साथ यशोधरा भी थी, जो 500 स्त्रियां थी उन्हीं में यशोधरा भी थी, और यशोधरा ने भी धम्म की पवज्जा ली, धम्म और विनय की शिक्षा उनको भी दी गई, और वो एक भिक्खुनी बनी। और भिक्खुनी बनने के बाद उनका जो नाम था वो पड़ा भद्रा कंचाना, यानी कि भद्रा कात्याना। तो वैसे जो पाली भाषा में भद्रा कच्चाना पड़ा था, लेकिन उसको अगर दूसरा नाम उसका भद्रा कात्याना, तो इस नाम से यशोधरा भिक्खुनी के रूप में जानी गई। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने स्त्रियों को साक्य जो स्त्रियां थीं और महाप्रजापति गौतमी और यशोधरा को पवित्र किया। तो ये हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है, लेकिन इसी चैप्टर में हम एक और चैप्टर की बात करेंगे कि जो प्रकृति नाम की चंडालिका की पवज्जा। तो
इसके बारे में हम बात। एक बार तथागत बुद्ध अनाथ पिंडक के जैतवन विहार में ठहरे हुए थे। तो उनका जो शिष्य था आनंद, वो अगले दिन सुबह भिक्षाटन के लिए नगर में गया। जब उन्होंने भोजनांतर कर लिया तो उसके बाद उनको प्यास लगी और वो पानी के लिए नदी की तरफ चलने लगे। तो आनंद ने देखा कि वहां नदी के पास एक लड़की घड़े से पानी भर रही है। तो आनंद ने उस लड़की से पानी मांगा। तो लड़की ने कहा कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकती क्योंकि मैं चंडाल जाति से हूँ, चंडालिका हूँ। तो आनंद ने कहा कि मुझे पानी चाहिए, तुम्हारी जाति नहीं चाहिए। तो लड़की ने बड़े खुश होकर उनको पानी पिलाया। पानी पीने के बाद आनंद वहां से चल दिए, लेकिन लड़की उनका पीछा करने लगी और आनंद अपने जैतवन विहार में चले गए और लड़की ने उनका पीछा करके उनकी सारी बातें पता कर ली। ये भी पता कर लिया कि उनका नाम आनंद है। तो उसने वो घर आई और उसने सारा जो वृतांत था वो अपनी माँ को सुनाया। वो जमीन पर लेट गई और रोने लगी और अपनी माँ से इच्छा जाहिर की कि अगर माँ आप मेरी शादी करना चाहती हैं, मेरा विवाह करना चाहती हैं, तो मैं सिर्फ आनंद से ही विवाह करूंगी। ये सोचकर जो है मतांगी, जो उसकी माँ मतांगी थी, उसने कहा कि ठीक है मैं देखती हूँ। तो वो जाती हैं और उन्होंने वहां जाकर पता लगाया और पता लगाने के बाद वो घर लौटी और घर लौटकर उन्होंने अपनी पुत्री प्रकृति से कहा कि बेटी वो तो बौद्ध भिक्खु है, वो शादी नहीं कर सकते, वो विवाह नहीं कर सकते। तो वो जो उनकी जो बेटी थी प्रकृति, वो बहुत जोर जोर से रोने लगी कि अगर मैं अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ आनंद से ही करूंगी, और माँ तुम तो जादू तो ना जानती हो ना, तो कुछ ऐसा करो कि वो मुझसे विवाह कर ले। तो उसकी माँ ने सोचा कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ, और मतांगी ने आनंद को खाने पर बुलाया। जब खाने पर बुलाया तो जो लड़की थी वो बहुत सुंदर बन गई थी, वो पूरा अलंकृत हो गई थी और उसने एक अच्छा खाना बनाया। लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने ये प्रस्ताव रखा तो आनंद ने उसको अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं एक बौद्ध भिक्खु हूँ और मैं जो है इस विवाह करने में असमर्थ हूँ। तो यही बात मतांगी ने अपनी पुत्री को कहा। तो जो उनकी पुत्री प्रकृति थी वो जोर से चिल्लाई और उसने कहा कि माँ तू दरवाजा बंद कर दे, इनको बाहर मत जाने देना। तो और मैं आज ही रात ही इनको अपना जो है इनसे अपना विवाह कर लूंगी और इनको अपना पति बना लूंगी। तो ऐसा सोचकर मतांगी ने उस कमरे में बिस्तर लगवाया और वो वहां पर आई। वो बड़ी सुंदर बनके वहां पर आई, तो लेकिन आनंद पर कोई असर नहीं हुआ। जब आनंद पर कोई असर नहीं हुआ तो उसकी माँ ने उस कमरे में आग लगा दी और उसने कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुमने मेरी बेटी से विवाह नहीं किया तो मैं तुम्हें इस आग में जला दूंगी। लेकिन आनंद पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो दोनों माँ बेटी विफल हो गई और विफल होकर उन्होंने उनको जाने दिया। आनंद चले गए और उन्होंने तथागत बुद्ध को सारी बात बताई। लेकिन अगले दिन जैसे ही भिक्षाटन के लिए आनंद फिर से गए तो वो लड़की फिर से उनका पीछा करने लगी और जहां जहां आनंद जाते उनके पीछे पीछे वो लड़की प्रकृति भी जाती। और जब वो जैतवन विहार में वापस आए तो उन्होंने उस लड़की को उसी के द्वार पर खड़ा पाया। ये बात आनंद ने जाकर तथागत बुद्ध को बताई कि ये लड़की मेरा पीछा कर रही है, मैं क्या करूं। तो तथागत बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलवाया और कहा कि तुम इनका पीछा क्यों कर रही हो। तो उसने कहा कि हे तथागत, मैं आनंद से विवाह की इच्छुक हूँ क्योंकि वो भी अविवाहित है और मैं भी अविवाहित हूँ। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि क्यों तुम इनसे क्यों विवाह करना चाहती हो, उनके बाल नहीं हैं। तो अगर तुम भी सर मुंडवा लो या तुम भी अपने बाल कटवा लो तो मैं एक बार सोचूंगा। तो और उसने कहा कि ठीक है।
तो लड़की वापस आई और लड़की ने अपनी माँ से अनुमति मांगी कि मुझे अपने जो है बाल कटवाने हैं, लेकिन उसकी माँ ने उसको इजाजत नहीं दी। उसने कहा कि तू मेरी पुत्री है, मैं तेरा बहुत अच्छे लड़के से शादी करवा दूंगी, लेकिन तू बाल मत कटवा। लेकिन उस लड़की ने एक बात नहीं मानी और वो कहने लगी कि यदि आप मुझे उनसे विवाह करने में मुझे अनुमति नहीं देंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो लास्ट में उसकी माँ को उसकी बात को मानना पड़ा और उसने अपना सर मुंडवाकर वो तथागत के सामने गई और तथागत से कहने लगी कि मैंने अपने बाल मुंडवा लिए हैं। तो तथागत ने उस लड़की से एक प्रश्न किया, सवाल किया कि तू आनंद से कितना, आनंद के शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जिसको तू प्यार करती है। तो लड़की ने कहा कि मैं उनकी आंखों से प्यार करती हूँ, मैं उनके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उनके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उनके चाल ढाल, उनके शरीर से प्यार करती हूँ। तो तथागत बुद्ध ने उसको समझाया और उसको कहा कि यदि तू इसकी आंखों से प्यार करती है तो आंखें तो आंसुओं का घर है, यदि तू इसकी नाक से प्यार करती है तो नाक तो गंदगी का घर है, यदि तू इसके कानों से प्यार करती है तो कान तो मैलों का घर है, मैल का घर है, और यदि तू इसके शरीर से प्यार करती है तो शरीर मल मूत्र का पात्र है। तो फिर इससे क्या लाभ होगा? और मुझे नहीं लगता कि तू इन चीजों से प्यार करके कुछ पाएगी। और जब विवाह के बाद जब पति पत्नी से संघर्ष करते हैं तो बच्चा उत्पन्न होता है, और बच्चा जब उत्पन्न होता है तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है, और जब उसकी मृत्यु होती है तो दुख होता है। तो ऐसा जब तथागत उसको करुणा के साथ जब ये बातें समझा रहे थे तो लड़की गंभीरता से सोचने लगी और उसने सोचा कि मैं तो बेकार में ही मतलब आनंद से विवाह करना चाहती थी, मेरे विवाह करने का कोई मतलब नहीं है। तो उस लड़की ने बुद्ध को नमन किया और उसने कहा कि आज मुझे सत्य का आभास हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अरक्षित वृद्ध को कोई रक्षा मिल गई हो, जैसे अंधे को दृष्टि मिल गई हो, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हे तथागत, आज मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा है कि आज ही मैं अपने आप को जान पाई हूँ, आज ही मैं सत्य को जान पाई हूँ। आज तक मैं इनके पीछे पड़ी हुई थी उसका कोई आधार नहीं है। हे तथागत, मैं सत्य को जान गई हूँ, ऐसा उसने तथागत बुद्ध से कहा। और तथागत बुद्ध ने उसे कहा कि हे प्रकृति, अगर तू अगर तूने विनय का और धर्म का या न्याय का तूने पालन किया तो तुम्हारी जो कीर्ति है वो एक सिंहासन पर बैठी हुई रानी की कीर्ति से भी ज्यादा होगी। तो ऐसा उन्होंने कहा और फिर उसने कहा कि अब मैं संघ में प्रविष्ट होना चाहती हूँ, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो सत्य को जान गई थी। उसने तथागत बुद्ध से संघ में प्रविष्ट होने की याचना की और तथागत बुद्ध ने उसको निम्न जाति की होने के बावजूद भी उसको संघ में प्रविष्ट किया, उसको पवित्रित किया। तो इस तरीके से जो है प्रकृति नाम की चंडालिका की भी पवज्जा हुई, उसने भी सत्य को जान लिया। तो इस तरह से तथागत बुद्ध ने स्त्रियों को पवित्रित किया। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मैं शकुन बौद्ध अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।